Now, what will be the constituents or you can say elements of the force vector? तो अब अपन फोर्स वेक्टर को बना रहे हैं, अब अपन फोर्स वेक्टर को बना रहे हैं. सो लुक हियर, हाउ मैनी थिंग्स ए फोर्स वेक्टर विल बी हैविंग. सो दिस इज अ फोर्स वेक्टर बेटा, दिस इज अ force vector beta. Now force is a vector, so it will be having two things for sure. First is magnitude and second is direction. Yes or no? So now first of all, for the magnitude, the length of the vector will be measured. So length will be equal to the magnitude of the vector. Okay. Now second thing, what will be the direction? Direction. So for the direction you have to take some coordinate axis. Yes or no? With respect to that only you can measure the angle. Yes or no? Measure the angle. Yes or no? So let's say it is making some angle theta from the x-axis like this. This is the angle theta. So this theta will represent the direction. So direction of force will be given by angle theta. दो चीज हो गई. तीसरी चीज फोर्स के बारे में क्या? जानते हैं कोई? बोलो. लाइन ऑफ एक्शन. कल कोई कह रहा था बार बार लाइन ऑफ एक्शन बोल रहा था कि नहीं? सो लाइन ऑफ एक्शन विल बी लाइक दिस माय डियर. दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. फोर्स के अलोंग, फोर्स की लेंथ के अलोंग जो लाइन बनेगी दैट विल बी कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. तो ये तीसरी चीज आ गई बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. तीन चीज हो गई. नेक्स्ट चीज क्या होगी? यस, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. अब मान लो ये जो वेक्टर है, ये इधर इसका ए पॉइंट है और इधर इसका बी पॉइंट है. मान लो मैं दो पॉइंट मेंशन कर देता हूं, ठीक है? तो ओरिजिन पे अपना हो जाएगा ए पॉइंट और इधर हो जाएगा बी पॉइंट. ठीक है जी. दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? हेड. बी को क्या बोलेंगे? एरो का हेड, है ना? और ए को क्या बोलेंगे? एरो का टेल, है ना? हेड हो गया, टेल हो गया, ए हो गया, बी हो गया. अब यहां ए और बी में से बताइए मुझे जरा, व्हाट विल बी दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना. विच विल बी दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स? ए और बी. बोलो. ए और बी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है? हाँ, तो वो आप बता पाएंगे यहां देखकर आप बता पाएंगे. बॉडी के ए पॉइंट पर लग रहा है. दिस फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट ए माय डियर. सो हियर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी एट ए पॉइंट. सो हियर दिस ए पॉइंट विल रिप्रेजेंट एक्चुअली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. चार चीज हो गई फोर्स के बारे में. और कोई चीज है? एनीथिंग एल्स? अभी किसी ने लिखा था सेंस. वेरी गुड. सो वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज कॉल्ड सेंस. सो अबाउट द फोर्स वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज कॉल्ड सेंस. सेंस का मतलब है कि वेक्टर जो है वो ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है. वेक्टर ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है. गॉट द पॉइंट और नॉट? सो टोटल 5 थिंग्स आर देयर.
5 things और 5 elements of the force are there like this. सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड. सो देर आर 5 things. 5 things. नाउ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लाइन ऑफ एक्शन, एवरीथिंग इज डन. गुड. अब इनको एक एक करके अपन डिफाइन कर लेते हैं, एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं. तो पहला लिखो मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इसमें लिख दो डेफिनेशन वाली बातें. इट इज मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर. लेंथ ऑफ द वेक्टर, तो वेक्टर से मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड. दूसरा लिख दो फटाफट, डायरेक्शन. डायरेक्शन तो इसमें लिखो इट इज मेजर्ड बाय द एंगल. इट इज मेजर्ड बाय द एंगल with respect to x axis. with respect to x axis. ठीक है. इसमें एक चीज और मेंशन कर दो, when theta will be anti clockwise, okay, then it will be positive. पॉजिटिव होगा जब एक्स एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज थीटा को मेजर कर रहे हैं. कौन सा थीटा मेजर कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज थीटा मेजर कर रहे हैं. एंड थीटा विल बी नेगेटिव इफ यू आर मेजरिंग क्लॉकवाइज थीटा. ये अपना साइन कन्वेंशन है. इसको कैसे भी लिया जा सकता है, बट एक तो कुछ सेट करना पड़ेगा. सो अपनी क्लास में यही चलेगा. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव. इतनी बात हो गई. नेक्स्ट लिख दो सेंस. सेंस में लिखो इट इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन with its sign. with its sign. okay, with its sign. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द फोर्स. ओके, ये एक फोर्स है. ये फोर्स जो है वो इस तरीके से है. तो इसका एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो थीटा बनेगा वो कैसे बनेगा? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये फोर्स एफ है. सेंस इसका जा रहा है ए से बी. तो इसका थीटा जो मेज़र किया जाएगा वो इस तरीके से मेज़र किया जाएगा. ठीक है ना. सो हियर थीटा इज लेट से प्लस का 30 डिग्री. लेकिन अगर हम इसका जो सेंस है उसको पलट दें, अगर हम इसका जो सेंस है उसको पलट दें, इस वेक्टर को अगर हम b टू a बना दें लाइक दिस, b टू a बना दें लाइक दिस, तब इसका थीटा जो है वो इस तरीके से मेज़र नहीं किया जाएगा. फिर इसका जो सेंस जा रहा है वो b से a की तरफ जा रहा है. तो आप इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस. ओके, देन यू विल सेलेक्ट द डायरेक्शन with the help of sense. with the help of sense इसका डायरेक्शन बी टू ए है तो आपको ये थीटा लेना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज आपको ये थीटा लेना पड़ेगा माइनस का. सो हेयर थीटा विल बी ईदर when you will take from this side it will be plus 210 and when it will be taken from this side it will be 210 में से कितना बचा? 150 है ना. तो माइनस का 150 हो जाएगा.
गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो अगर ये वेक्टर ए से बी जा रहा है, थीटा विल बी सिंपली पॉजिटिव 30 एंटी क्लॉकवाइज. इफ डायरेक्शन इज कमिंग फ्रॉम बी टू ए, देन थीटा विल नॉट बी मेजर्ड हेयर. थीटा यहां नहीं मेजर किया जाएगा. ओके, थीटा मेजर किया जाएगा पूरा ऐसे. गॉट द पॉइंट और नॉट? सो ईदर इट विल बी -150 और इट विल बी +210. टोटल 360 बनता है अपना. क्लियर है सभी को? गुड. अगली बात करते हैं. Since I am telling you, sense of force vector can be A to B or B to A. Either it can be drawn like this or it can be drawn like this. Actually ये ज्यादातर बुक में एक्सप्लेन ही नहीं है. क्यों? Because next thing we are going to discuss, that is called principle of transmissibility. है ना? So with the help of principle of transmissibility, you can transfer this force from here to here along its line of action. So now you can easily find the angle theta, but when it is here, then you are having problem. That's why we will not go like this. We will use we are going to study the principle of transmissibility. After that we will have no problem with these things. Theta plus minus, कोई confusion नहीं बचेगा, don't worry. But if sometime they can ask you, that's why I am telling you the definition. Each and every basic concept we will discuss in class. Don't worry. Okay? चलिए. Explain angle taken concept once in second figure. टेल से एंगल मेजर नहीं करेंगे, सेंस से एंगल मेजर करेंगे. सेंस है बी टू ए, सो बी टू ए इट इज गोइंग. सो सेंस इज फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन ना, सॉरी ये क्या हो गया, सेंस इज इन दिस डायरेक्शन ना. सो फ्रॉम एक्स एक्सिस, this is your x axis, either you will measure this or you will measure this. Heading point or not? You will not measure this angle. Okay? चलिए आगे बढ़ो. नेक्स्ट लिखो लाइन ऑफ एक्शन. More clarity will be there when we will do some numerical, so that no plus minus confusion will be there. Line of action. Write down here, it is the line along the length of the force vector Second point, why line of action is important. When we will use line of action, लिखो it is used to measure perpendicular distance of the force from any point or axis in case of movement etc. जहां भी हमें फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी किसी पॉइंट या एक्सिस से, वेन एवर वी विल बी इन नीड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एनी पॉइंट और एक्सिस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट? लाइक पॉइंट इज दिस, force is this. So how you will take the perpendicular distance? Okay, first you will draw the line of action of the force. Okay,
Now from the point you will drop a perpendicular. That's why line of action is important. Got the point or not? You will not directly join this. This is not perpendicular distance. Okay. So whenever you are in need of the perpendicular distance of the force, first of all you have to have the line of action of the force. Okay, so it will be used in that case. Next, point of application. Point of application. What is this? It is the point on the body at which force is applied called point of application of the force. And when it will be important? It is used when components of force are to be drawn. जब हमको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, then we will be in need of point of application. Okay. For example, like this is the force. कैसे बनाया जाए? Let's say this is the force. Okay. So now component of this force you will draw where? At its tail or at its head. Where you will draw the components? Bolo. Tell me. Where you will draw the component of this force? At head or tail? बहुत बेसिक चल रहा है. ये छोटी छोटी चीजें ही तो नहीं आपको याद रहती हैं. इन्हीं को एक्सप्लेन नहीं करता कोई, तभी छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं. Where will you draw the components of the force? Head or tail? Tell me where you will draw the components of the force, head or tail? All are saying tail. अभी आपको बताया कि components will be drawn at the point of application. What is the point of application here? Head or tail? A or B? What is the point of application? A or B? कैसे बता दिया आपने? बेटा it can be A or it can be B. It will depend कि body कहाँ है, where the body is. If body will be at A, then component will be drawn at A. Then A will become point of application. If body will be at B, then B will be point of application. Then you will draw component at point B. Getting point or not? So neither A nor B. It depends where the point of application, and point of application will be there where the body is. Body पर ही तो force apply करोगे, हवा में तो apply नहीं करोगे. So if body will be at B point, let's say if body is at B point like this, then its component will be drawn at B point like this. One component will be here and second component will be here. Getting point or not? यहां ऐसे क्या फोर्स लगाओगे? ये फोर्स तो हवा में चला गया. दिस फोर्स इज गोइंग इन द एयर. It has no effect on the
body, and this force also have no effect on the body. The component should give the same effect like the force, yes or no? If you will remove the force, okay, and you are drawing the component at A, neither X nor Y, both component are not acting on the body, they are going in the air. Then how they will give the effect to the body, how they will move the body? Getting point or not? Actually component will be drawn in this case at point B, okay, if force is like this. Everyone clear with this? बोलो बेटा बोलो, दिल के दरवाजे खोलो. Components will be drawn like this. Okay, good. So point of application is very important. You have to have the point of application before drawing the component. ऐसे तो component, if you will draw wrong component, let's say few students do what mistake you do mistake like this. Look here, very technical, very conceptual mistake you do. If you will draw the component at A like this, let's say you are drawing the component at A like this, okay, and second component you are drawing like this, okay, and when you want to calculate the movement about B point, so here you can clearly see the movement about B point must be 0 because this force is passing through the B point, na? Force is passing through the B point, ना? Yes or no? यहां क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है Fx, ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने लग जाएंगे. सर ये कंपोनेंट इज गिविंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट B. So these all mistake you will make. Okay, there is no movement. Then I will say take movement of second component also, then add them, then total in this case will be also 0 because this will give you anti-clockwise, this will give you clockwise. But आप लोग एक ही लाइन लिखते हैं फिर डाउट लेके चले जाते हैं, बोले सर आपने तो कहा था जो whatever will be the effect of force will be the same effect of component. सर ये कंपोनेंट तो मूवमेंट प्रदान कर रहा है. गेटिंग पॉइंट और नॉट? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप गलत जगह पर कंपोनेंट बना रहे हैं. You are drawing the component at wrong point. That's why you are confused, my dear, and there is no such case now. Okay, so always draw the component at the point of application only. First of all, your duty is to check where is the point of application. So in this case, B point is the point of application. Nice. Let's move further.